दोस्तों बेजाद साहब जैसे ही आते हैं, वो आते ही पारस को बोलते हैं, पारस सुबह तुम्हारा निकाह है, तुम बस रेडी रहना। तभी वहाँ पर पारस आखिर जवार की बात का यकीन कर लेती है और वो बेजाद साहब का दिल नहीं दुखाती, उसे हामी भर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बेजाद साहब बेहद खुश हो रहे होते हैं। अगले ही दिन वहाँ पर बारात आ जाती है, जिसकी वजह से आफ्ताब बेहद खुश हो रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आखिर सब कुछ बदल जाएगा। वहाँ पर पारस दुल्हन बनी आ रही होती है, लेकिन वहाँ पर पारस का दिल घबराया हुआ होता है। पारस की निगाहें हर तरफ जवार को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन जवार उसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होता। पारस डरी हुई होती है और उसे स्टेज पे पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ जवार जो कि आखिर आफ्ताब के दोस्त के पास पहुंच जाता है, वहाँ पर आफ्ताब का दोस्त जवार को देखकर डर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जवार आते ही आफ्ताब के दोस्त को बोलता है, अगर तुमने इज्जत से मुझे सब कुछ ना बताया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर आफ्ताब का दोस्त डर जाता है। आफ्ताब के दोस्त की वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वहाँ पर आफ्ताब का दोस्त सारी हकीकत जवार को बता देता है। जवार फौरन वो रिकॉर्डिंग देकर पारस की शादी में पहुँच जाता है। जैसे ही पारस जवार को देखती है, वो जवार को इशारा करती है, जिसकी वजह से जवार बोलता है, पारस तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पर पारस और आफ्ताब का निकाह हो रहा होता है। जवार वहाँ पर खामोश खड़ा होता है। मौलवी साहब आफ्ताब से पूछते हैं, क्या आपको पारस से निकाह कबूल है? तभी वहाँ पर जवार सबको मैसेज सेंड कर देता है। बेजाद साहब जैसे ही वो वॉइस ऑन करते हैं, जिसमें आफ्ताब का दोस्त बोल रहा होता है, आफ्ताब ने ये सब कुछ आखिर पारस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी दौलत हड़पने के लिए किया है। वो तो इस शादी से राजी ही नहीं है और उसका बाप जो आखिर बेजाद साहब को तड़पाना चाहता है, उसकी बेटी से बदला लेना चाहता है, और जो पारस किडनैप हुई थी, ये सब कुछ करवाने वाला आखिर आफ्ताब का बाप और आफ्ताब ही थे। ये बात सुनते ही वहाँ पर बेजाद साहब को बेहद गुस्सा आ जाता है। बेजाद साहब भरी महफिल में जैसे ही आते हैं, वो आते ही आफ्ताब का गिरेबान पकड़ते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, नमक हराम तो तुम निकले, और आखिर ये सब कुछ क्या है? बेजाद साहब गुस्से में आकर जवार से पिस्टल छीनता है और वो आफ्ताब को मारने ही लगता है। तभी वहाँ पर सामने बेजाद साहब की बहन आ जाती है और उसे बोलती है, हमें माफ कर दो भाई, मेरे बेटे से गलती हो गई। तभी वहाँ पर बेजाद साहब का गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर बेजाद साहब फौरन पुलिस को कॉल करते हैं और वो पुलिस को सारी हकीकत बता देते हैं। वहाँ पर आफ्ताब की माँ से बोलती है, तुम फौरन अपने मामू जान से माफी मांगो, जिसकी वजह से वहाँ पर आफ्ताब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर आफ्ताब जवार को बोलता है, ये सारी इसकी चाल है, ये सब कुछ जरूर इसने ही किया होगा। जवार गुस्से में आ जाता है। जवार जैसे ही आता है, आफ्ताब को मारने लगता है। कुछ ही देर बाद पुलिस आ जाती है। बेजाद साहब आखिर आफ्ताब को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।